हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? एक इंसान की ऐसी एबिलिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिसकी किस लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए इज नोन एज लीडरशिप। इसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कराते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या करता है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को इंडिकेट करता है टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर्स के साथ एक अच्छा इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने फॉलोअर के साथ एक लीडर का, एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और क्या करता है उन्हें मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली, ताकि वो खुशी खुशी एंड इंथुजियास्टिकली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, खुशी खुशी और उत्साह के साथ क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं? द फीचर्स ऑफ लीडरशिप आर एज फॉलोज। इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, किसी और को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसान अपने बिहेवियर से किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है सेम तरीके से। ठीक है, वेयर बाय अ लीडर डायरेक्ट्स द बिहेवियर, जहाँ पे क्या करता है एक लीडर किसी के बिहेवियर को डायरेक्ट करता है ऑफ मेंबर्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ताकि वो क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, लीडरशिप डज नॉट फ्लरिश इन अ वैक्यूम। लीडरशिप अकेले का काम नहीं होता कि एक इंडिविजुअल के अंदर से ही निकल के आए। ठीक है, लीडरशिप एग्जिस्ट व्हेन देयर आर टू और मोर पीपल। लीडरशिप कब एग्जिस्ट करता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी जगह के अंदर। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल। ये क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, इट एम्स टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इसका एम क्या होता है? लोगों के बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाना। एज इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस का प्रोसेस होता है विच इज एक्सरसाइज बाय द लीडर, जो कौन करता है? हमारा लीडर करता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, ये लीडर और फॉलोअर के बीच का क्या होता है? एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। आर इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ लीडरशिप के थ्रू ही हम एक फॉलोअर और लीडर के बीच का रिलेशनशिप जान सकते हैं। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप क्या होता है? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है, हर कोई इसे सब हर एक लेवल पे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप आर एज फॉलोज। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस कुछ ऐसे है। इंस्पायर्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है। आपके बिहेवियर की वजह से आप अगर ऑनेस्ट हो या फिर ट्रूथफुल हो तो क्या होता है, आपकी वजह से ही ना बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होकर सेम आप ही को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से एक लीडर क्या करता है? एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है किसी भी काम को ऑनेस्टी के साथ और सही चीज़ें करने के लिए। ठीक है, ताकि वो अपने बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ या बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ कोई भी काम कर सके। The behavior of individuals is influenced and a strong urge to improve their performance is created among the employees by effective leadership। अगर आपका एक लीडरशिप इफेक्टिव है तो एक इंसान आपसे इन्फ्लुएंस होके किसी भी काम को करने की उसकी एक अर्ज जो होगी वो उसके अंदर जनरेट होगी अपनी एबिलिटीज़ को या कैपेबिलिटीज़ को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की। ठीक है, इम्प्रूव करने की। इफेक्टिव लीडरशिप इंस्पायर्स द एम्प्लॉयज। इफेक्टिव लीडरशिप क्या करता है? एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, ताकि वो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए।
गुड लीडरशिप लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आप अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करते हो तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव होंगे। ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक इंसान को मेंटली भी सपोर्ट चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उनकी बातें सुने कामली, फिर उसके बाद उनको उसका कुछ रिस्पॉन्स दे। ठीक है, कि आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रेस करें। ये सारी चीज़ें होती है हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय अ लीडर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या होता है, लीडर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ही मेंटेन्स पर्सनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स। ये क्या करता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स अपने फॉलोअर के साथ मेंटेन करता है। एंड सेटिस्फाइड देयर एस्पिरेशंस एंड पर्सनल नीड्स, और उनकी एस्पिरेशंस और पर्सनल नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो वो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा, जाके डिस्कस करेगा। तो जो लीडर होगा वो एक क्या करेगा, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा उस चीज को चेंज करने के लिए। ठीक है। ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ फ्रेंड एंड प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंट। ये क्या करते हैं, एक फ्रेंड की तरह एक एम्प्लॉय के लिए एक्ट करता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंट सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को इनकरेज करता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे और भी अच्छा काम करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो चेंजेस को रिफ्यूज करते हैं, चेंजेस नहीं लाना चाहते बहुत सारी चीज़ों में। तो लीडर क्या करता है, उनकी मेंटालिटी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ताकि उनको ये बताता है कि चेंजेस ज़रूरी है और आपको इन्हें अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एनी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस बाय द लीडर। कोई भी आप चेंजेस लाते हो, कोई भी लीडर जो चेंजेस लाता है, एज चेंजेस आर रेजिस्टेड बाय द एम्प्लॉयज क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं किसी भी तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। ही परसुएट्स, क्लैरिफाइज एंड इंस्पायर देम टू एक्सेप्ट द चेंजेस। वो क्या करता है, उनको क्लैरिफाई करता है कि चेंजेस जरूरी क्यों है, आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, इससे आप ही के लिए फायदा है। ठीक है, आगे चल के ही टेक्स एम्प्लॉयज इनटू कॉन्फिडेंट एंड कोऑपरेशन विद देम टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस स्मूथ। वो क्या करता है, कोऑपरेशन वगैरह जनरेट करता है। ठीक है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट और कोऑपरेशन लाता है ताकि जो भी चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो स्मूथली हो सके। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आते हैं हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो लीडर का काम क्या होता है कि वो कामली उनकी बातों को सुने। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, कि बैठ के शांति से किसी भी सिचुएशन को डील करे। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिजॉल्व बाय लीडर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, हमारे लीडर का होता है। ही एक्सप्लेन्स द कॉमन गोल। वो क्या करते हैं, अपने कॉमन गोल्स को एक्सप्लेन करता है ऑफ द मेंबर्स एंड इंटीग्रेट्स देयर एफर्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इंडिविजुअल के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इफेक्टिव लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफेक्टिव लीडरशिप क्या करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन शेयरिंग द फीलिंग्स। किस चीज़ के थ्रू, शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स को शेयर करने के थ्रू, एंड शॉर्टिंग आउट देयर डिसएग्रीमेंट्स। अगर वो किसी चीज़ को लेकर डिसअग्री कर रहे हैं तो उसको अग्रीमेंट में बदलने का काम भी इनका होता है। ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन। किसके थ्रू, क्लैरिफिकेशन। दोनों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट है तो किस बात पे, उन लोगों को बिठा के बातचीत करके सुलझाओ कि भाई दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, ये किसका काम होता है, लीडर का काम होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है उसको डेवलप करना। ठीक है, इंडिविजुअल को डेवलप करना। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज अचीव बिकॉज ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ भी अचीव होती है अगर हमारा लीडरशिप अच्छा है या लीडर अच्छा है। ठीक है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज बाय लीडर्स। एम्प्लॉयज को क्या करता है, एक लीडर ट्रेन करता है, उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स पे काम करता है, या उनको नई नई स्किल्स सिखाता है, इम्प्रूवमेंट कराता है। ठीक है। एंड देयर नॉलेज एंड स्किल्स आर इन्हांस्ड एंड अपडेटेड। तो क्या होता है, उनकी जो स्किल्स होती है, नॉलेज होती है किसी भी काम को करने की, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है
साथ ही साथ अपडेट होती है अगर इन फ्यूचर उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये सारा काम किसका होता है? हमारे लीडर का होता है। A good leader also trains his followers for the smooth succession process। एक अच्छा लीडर क्या करता है? आगे चल के उसके एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ हो, इस चीज को मेक श्योर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप हमारी कितनी तरीके की होती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और अथॉरिटेटिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप, फ्री रेन लीडरशिप और लेजेस फेयर लीडरशिप। ठीक है, लेस फेयर। फिर उसके बाद आता है मीनिंग, मतलब क्या होता है? सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिव अथॉरिटेटिव लीडरशिप। इसमें क्या होता है? पावर किसी एक के हाथ में होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिंगल हैंडेड है, कि एक ही पर्सन ले सकता है या एक ही लेवल ले सकता है जो भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। ठीक है, द लीडरशिप स्टाइल अंडर विच अ लीडर सेंट्रलाइजेस ऑल डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ क्या होती है? जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो एक ही लीडर के अंडर होती है, एंड एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट, जिसका पूरा पूरा कंट्रोल उसके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर होता है। ठीक है, इज नोन एज ऑटोक्रेटिव और अथॉरिटेटिव। एक इंसान के पास पूरी पावर है और उसके सबऑर्डिनेट्स के पास कोई, सबऑर्डिनेट के पास कोई पावर नहीं है, कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होंगे या पॉलिसी मेकिंग होगी, ये डिसीजन मेकिंग होगी, ये कौन करेगा? सिर्फ एक सुपीरियर ही यहाँ पे करेगा। दूसरा आता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि आपका जो सुपीरियर है वो कुछ डिसीजंस, मतलब अगर वो ले रहा है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को भी इसमें इन्वॉल्व करके चलेगा, कि हो सकता है आपके पास कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन हो किसी काम को करने के लिए। ठीक है, द लीडरशिप स्टाइल अंडर विच अ लीडर कंसल्ट्स सबऑर्डिनेट। इसमें क्या करता है? जो लीडर होता है अपने सबऑर्डिनेट से भी कंसल्ट करता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, एंड इनकरेजेस देम टू गिव सजेशन इन सेटिंग गोल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन। आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर इन्वॉल्व करते हो तो उनके पास भी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? वो भी क्या करते हैं? उनका भी मोरल वगैरह बूस्ट होता है, वो भी इन्वॉल्व फील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से आइडियाज निकल के आते हैं। और उसके बाद आते हैं लेस फ्री लेस फेयर लीडरशिप। द लीडरशिप स्टाइल अंडर विच अ लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट इज नोन एज फ्री रेन और लेस फेयर। यहाँ पे क्या होता है भाई? कोई भी डिसीजन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? अगर आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है? अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दे रहा है, भाई आपको जैसे जो करना है आप वो करो। ठीक है, यहाँ कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं होता है। उसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लिटिल और नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि हमारे पास जो सबऑर्डिनेट के पास होता है अथॉरिटी की जो डेलीगेशन होती है वो नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन के हाथ में ही पावर होती है। उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक में मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता। लास्ट वाले में क्या है? फुल डेलीगेशन। इसमें डेलीगेशन है भाई, आप कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ सुपरविजन। यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा अथॉरिटेटिव होता है, यहाँ पे लगातार हमें सुपरवाइज करने के लिए हमारे सुपीरियर्स होते हैं। ठीक है, मॉडरेट सुपरविजन। यहाँ पे डेमोक्रेटिक में क्या होता है? मॉडरेट सुपरविजन होता है। उसके बाद आते हैं लेस पे होता है लिटिल और नो सुपरविजन। यहाँ पे आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं, आप खुद के मालिक खुद ही हो, जो मना है वो करो आप। ठीक है, एम्प्लॉयज मोरल। एम्प्लॉयज की मोरल, जब पावर एक के हाथ में होगी तो एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाएगा, तो उनका मोरल कैसे बूस्ट होगा? लो एम्प्लॉय मोरल एज सबऑर्डिनेट हैव लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद आते हैं हाई एम्प्लॉयज मोरल ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप इन डिसीजंस। यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ये होता है कि एम्प्लॉयज की मोरल बूस्ट होती है, क्योंकि उनको भी अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उनकी मोरल भी बूस्ट होती है कि हमारा भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रोल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेस फेयर। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज मोरल वैरीज बट इट मे बी लो ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। यहाँ पे एम्प्लॉयज की मोरल तो बूस्ट होती है, बट मे भी हो सकता है यहाँ पे एम्प्लॉयज की मोरल लो हो, क्योंकि यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं होता है। ठीक है, एंड इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द लीडर। और यहाँ पे कोई लीडर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं बनती ना भाई, जो इसका जो मन करे वैसे डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इन शॉर्ट रन डिसीजंस। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप शॉर्ट रन के लिए इफेक्टिव होता है।
effective in both short and long run decisions, fostering engagement and creativity within the team. डेमोक्रेटिक में क्या होता है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस ज़्यादा दिखती है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस भी हमारी निकल के आती है. The effectiveness may vary depending on the competency and autonomy of the team. यहाँ पे क्या होती है, effectiveness vary करती है, depend करता है. ठीक है. Example, a factory manager deciding प्रोडक्शन टारगेट विदाउट कंसल्टिंग वर्कर्स. जैसे एक फैक्ट्री के अंदर हमारा मैनेजर है, वो डिसाइड कर रहा है प्रोडक्शन कि हमें एक पर्टिकुलर लाइक 10% प्रोडक्शन करनी है, 20% प्रोडक्शन करनी है. तो ये क्या करता है, बिना अपने वर्कर्स के सजेशन के उसको एक टारगेट दे देगा कि आपको ये टारगेट अचीव करना है. ठीक है. मिलिट्री लीडरशिप ड्यूरिंग द मिशन, ये एक और एग्जांपल है, मिलिट्री लीडरशिप एक मिशन के दौरान. ठीक है. दूसरा आता है हमारा डेमोक्रेटिक पे, अ मैनेजर डिस्कसिंग अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. एक मैनेजर नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहा है विद द टीम बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले. ठीक है. अ टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिसाइडिंग क्लास प्रोजेक्ट. टीचर, जैसे आपको ना अभी प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे होंगे, तो टीचर्स आपसे पूछता है कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहोगे, आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिए जाए. तो यहाँ पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है. A research team working independently to develop a प्रोडक्ट. ठीक है. यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिसर्च टीम जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंडिपेंडेंटली काम कर रही है. ठीक है. एन आर्ट डायरेक्टर गिविंग क्रिएटिव फ्रीडम टू द डिजाइनर. एक आर्ट डायरेक्टर जो अपने क्रिएटिव डिजाइनर को फ्रीडम दे रहा है, आपका जैसे मन चाहे आप वैसे प्रोजेक्ट को डिजाइन करो. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.